पंचायत की कहानी हमारी जुबानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव हुआ करता था जिसका नाम ढोक कासिब था। इस ज़माने में एक रिवाज था, अब तो अगर किसी को भी कोई भी मसला हो तो वह जाके अदालत में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, लेकिन इस ज़माने में किसी का भी मसला होता तो उसे पंचायत बैठानी पड़ती थी और घर घर जाके बताना पड़ता था कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ वक्त पर पंचायत बैठाई जाएगी। इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो पूरे गांव में बेबे जी के नाम से जानी जाती थी। इसके ना कोई बच्चे थे, ना ही कोई और वारिस, बस इसका एक भतीजा था और कुछ जायदाद जो उसका मियाँ छोड़कर गया था। एक दिन इसका भतीजा बोला, फूफो, अगर आप मुझे अपनी जायदाद दे दें तो मैं आपकी ज़िम्मेदारी उठाने पर तैयार हूँ। वो बेचारी करती तो क्या करती, उन्होंने हाँ कर दी। उसका भतीजा उसे अपने घर ले आया और बीवी से कुछ कहकर चला गया। उसका एक दोस्त था जिसका नाम जुम्मन था, वो इसके साथ ही रहा करता था। दिन जब वो घर आया तो उसकी बीवी बोली, मैं इस बुढ़िया को संभाल कर थक चुकी हूँ, आप इसका कुछ कीजिए। ये सुनकर वो बोला, मैं भी कुछ इसी बारे में सोच रहा था, आज कल ही कुछ करता हूँ। इससे अगले रोज़ जब इसकी बीवी इस बूढ़ी को खाना देने आई तो वो बोली, अब क्या अच्छा पकाना भूल गई? शुरू में तो ऐसा लजीज खाना पकाती थी, अब क्या हुआ? वो शोरबे वाले लजीज खाने, पता नहीं क्या क्या, और अब सूखी रोटी और थोड़ी सी चटनी, वो तो किसी गरीब के दिल को भी ना भाए। इतने में इसका भतीजा आ गया और बोला, बुढ़िया, हम तो थक चुके हैं, अपना ठिकाना कहीं और लगा लो। वो बोली, आहा, जायदाद की बात तो कैसे पुप्पी पुप्पी कह रहे थे और अब बुढ़िया बुढ़िया लगा रखी है। इसका भतीजा बोला, इस वक्त जायदाद की बात थी, अब इसकी नहीं। वो बोली, तुम जैसा भतीजा अल्लाह किसी को ना दे। और बोली, मैं पंचायत बैठाऊंगी। वो बोला, हाँ हाँ बैठा लेना। वो उठकर सबको बताने निकल पड़ी। जिसके पास भी जाती वो कहता, हाँ बाबा ना, वो बहुत ताकतवर आदमी है। फिर वो बोलती, अच्छा लेकिन पंचायत में ज़रूर आना। इसी तरह वो पूरे गांव को बता आई। जब पंचायत बैठी तो 5 चुनने की बारी आई। वो बोली, मैं जम्मन को 5 बनाना चाहती हूँ। जम्मन तो पहले ही उसके भतीजे का दोस्त था। इसके भतीजे को यकीन हो गया कि वो इसके हक़ में फ़ैसला देगा। जम्मन ने दोनों का मसला सुना और कुछ देर बाद बूढ़ी औरत के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। ये सुनकर उसका भतीजा जल भुन गया। बाकी लोग बेबे जी को मुबारकबाद देने लगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों के हक़ का भी ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ़ अपने हक़ को नहीं देखना चाहिए।